जी, मैं शीतल जी एक चीज ये बताइए, पिछले चुनाव में 99 सीट मिली थी, 99, 182 में अगर जो इसको मिडवे मार्क या मैजिक फिगर जो बोलते हो 92 है, 7 ही सीट ज्यादा थी, तो कोई बहुत कंफर्टेबल, ठीक है 99 के बाद उन्होंने जोड़ तोड़ करके और पार्टियों से तोड़ के करीब 111 हो गए थे, लेकिन इनिशियली 99 था। और उसमें मैं दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं, उसमें से करीब 16-17 इलेक्शन, टोटल शायद 21 हुई थी, लेकिन उसमें से बीजेपी की 16-17 इलेक्शन पिटीशन आज 5 साल होने को आए हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने अभी तक उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया है। उसमें से 2 इलेक्शन को उन्होंने सेट असाइड किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस जो निर्णय था हाईकोर्ट का उसको उस पर स्टे लगा दिया था। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, कुछ इस तरह की। आपको क्या लगता है कि 2000 जो पहला इलेक्शन लड़ा था दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, शायद 2013 अगर मैं गलत नहीं हूं, 12 या 13 में जब हंग असेंबली हो गई थी और कांग्रेस के साथ उसने सरकार बनाई थी, कहीं उस तरह का कुछ हालात तो नहीं बन रहे हैं गुजरात में, शीतल जी? देखिए, बीजेपी को जितना वोट मिला था पिछली बार, ये जरूर है कि उसकी अपनी स्थिति श्रिंक हुई थी, काफी अच्छा मुकाबला था वो। और कांग्रेस और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने 40% वाला बैरियर पार कर लिया था मिलजुल के। बड़ी तगड़ी लड़ाई थी, लेकिन बीजेपी ने अपना वो हिस्सा तो बरकरार रखा ही। पिछले 5 सालों में कांग्रेस को उन्होंने कमजोर किया, कांग्रेस ने खुद को भी कमजोर किया। और कांग्रेस ने लोगों में जो बीजेपी से नाराज हैं, और बहुत सारे ऐसे नए लोग जो महंगाई, बेरोजगारी और बाकी चीजों की वजह से नाराजगी के कोटे में नए बढ़े हैं, उन सबको एड्रेस करने का कोई काम नहीं किया, या जो किया वो उनको एड्रेस नहीं कर पाया। इसको इस तरह से ले ले, मान लीजिए आम आदमी पार्टी ने इधर जाके उस हिस्से में थोड़ी सी एक संभावना जगाई है, और इसमें वो उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। अभी इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय वहां रैली चल रही है बनासकांठा में, यानी केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री ही कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा बार वहां जा चुके हैं। केजरीवाल अकेले तो शायद 1 दर्जन बार जा चुके हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वो वहां है। आज उनका यहाँ बड़ा शो था कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुला लिया था, और शायद थोड़ी देर बाद कहीं दूसरी सूचना न आए। उन्होंने उसके लिए तो काफी किया यहाँ प्रोटेस्ट, लेकिन वहां के काम को भी साथ साथ किया। बनासकांठा की रैली में वो सब लोग पहुंचे हुए हैं और वो भी कर रहे हैं बहुत सीरियसली। वो सवाजी ने ठीक बताया कि उन्होंने हिमाचल के चुनाव को उतना सीरियसली नहीं रखा है। गुजरात में इस समय जो भी सामर्थ्य वो बाकी देश से या दिल्ली से खाली कर सकते हैं, वो उन्होंने गुजरात में भेज रखी है। गुजरात में उनको इस समय कुछ मीट की महक आ रही है कि वो 15-20 एमएलए, फिलहाल तक तो ऐसा उनके जो अंदरूनी लोगों से बात होती है उससे लग रहा है कि 2 दर्जन एमएलए वो जीतने की बात सोच रहे हैं। और चूंकि वो जिस तरह से कैंपेन करते हैं, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि फिर वो लास्ट तक कैरी ओवर कर ले जाते हैं, तो कई बार उससे बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं जितना वो टारगेट उनके सामने होता है। शुरुआत हुई थी कि 6% से ज्यादा वोट गुजरात में मिल जाएगा। हिमाचल और गुजरात में टॉस कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि गुजरात में 6% से ज्यादा मिल जाएगा और हम एक नेशनल पार्टी इस बार हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो देखा नीचे जमीन में काफी नाराजगी है लोगों में। वो सर्वे आजकल के मॉडर्न टूल इस्तेमाल करते हैं और उनके पास अपने लोग हैं सभी सब काम करने के, तो उनको ये फील हुआ कि यार यहाँ तो कुछ ज्यादा हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो उन्होंने कई जगह जाल डाले हुए थे। राजस्थान में भी इस तरह का सर्वे करा रखा था। उन्होंने गोवा में मेहनत की ही थी। गोवा में उन्हें 6% से ज्यादा फिर वोट रिपीट हुए, कुछ प्रतिशत बढ़े ही थे, मतलब दशमलव में ही बढ़े, लेकिन पिछली बार से बेहतर था। 2 एमएलए भी जीत गए थे। तो गुजरात में उन्होंने फिर जाके शुरू किया। गुजरात में उनके साथ एक बेहतर बात ये हुई कि पिछले 2 सालों के भीतर उनके पास वहां के 2-3 बड़े तेज तर्रार युवा, जो इसके पहले के वहां आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे पाटीदार आंदोलन था, इस समय जो उनका प्रेसिडेंट है, जिसके अभी वीडियोस 2-3 दिन से, बहुत 4 दिन से चर्चा में है, पुराने वीडियोस, नए नहीं है, ये सब एक बार क्लियर कर दें, ये सब उसके बहुत पुराने वीडियो। आंदोलनकारी है तो आंदोलनकारी जैसे छात्र युवा होते हैं, वो नेताओं वगैरह को, ये हमारे यहाँ था लोकतंत्र में। आजकल बहुत स्क्रूटनी होने लगी। पहले तो सब लोग, सबको जो मन में आता था वो बोलते थे, नौजवानों का जनरली रहता ही था। तो उस जमाने के उसके वीडियो निकाल के जो आईटी सेल है उसको
आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, बड़ा करके और इशू बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसे एकाएक ये फील होने लगा है बीजेपी को चारों तरफ से कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ 10-15 एमएलए जीत गई या 20 एमएलए जीत गई तो वो फिर कांग्रेस को अगले चुनाव तक खा जाएगी, क्योंकि वो उसके बाद घर नहीं बैठेंगे, वो उस पर काम करेंगे। और फिर मान लीजिए ये चुनाव तो ठीक है, ये चुनाव वो जानते हैं कि ये उनके पक्ष में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों के लड़ने से बीजेपी के लिए चुनावी तौर पे तो सुविधा ज्यादा हो गई और उनकी सीटें इस बार बढ़ने की बहुत सारे लोग उम्मीद जता रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों की लड़ाई में बेनिफिट तो अभी फिलहाल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल सकता है अभी तक की हालत में। लेकिन हमें भी नहीं मालूम, मैं भी नहीं अभी तक गया हूं वहां, तो अभी तक सिर्फ उतना ही बात कर सकता हूं जितना लोगों से बातचीत करके, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको समझ के, पुराने आंकड़े देख के, उससे जो समझ में आता है, और कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों से और थोड़ा बहुत बीजेपी वालों से। बीजेपी वाले तो बहुत वहां के मेरे संपर्क में नहीं है, जो है वो हिंदी पट्टी वाले हैं। तो इससे ये जरूर वहां लग रहा है कि बीजेपी भविष्य को लेके आम आदमी पार्टी को वहां एक इतना नहीं बढ़ने देना चाहती कि कल के लिए वो एक पंजाब की तरह वहां जड़ जमा ले। तो वो लड़ाई हमें दिख रही है उसमें। वो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं जो सभा जी ने कहा कि ये जो थ्योरी है, जो खासकर कांग्रेस के लोग इस थ्योरी को ज्यादा प्रमोट करते हैं कि वो बी टीम है और मिलजुल के हो रहा है और सब प्लान्ड है। ऐसे नहीं होता भाई, उनकी जिंदगी हराम कर रखी है सरकार ने, उनकी दिल्ली की सरकार के बिल्कुल कान नाक सब नोच लिए हैं, उनके पास कुछ नहीं है बेचारों के। रोज उनके पास मुकदमे एलजी दायर कर रहा है, हर फाइल उनकी छीन ली जाती है, फंड्स नहीं दे सकते, हर स्कीम पे उनके रोक है, बहुत सारी स्कीम्स उनकी फंसी पड़ी हैं, बस वो खरीद नहीं पाए। बसें खरीदने के उन्होंने पैसे कई बार क्रिएट किए थे, ये सब उनको फेल किया गया कि वो उनसे डरना शुरू हो गया था। बीजेपी डरती है एक लेवल पर। ये बिल्कुल सही है कि केजरीवाल मोदी जी को इमिटेट करते हैं, उनके बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उनसे बेहतर कॉपी करते हैं। समस्या ये है, और वो ज्यादा सुएब है, ज्यादा समझदार है, ज्यादा शार्प है, ज्यादा फास्ट भी है, और उनको कम से कम अपना भाषण वाषण लिखने के लिए किराए के सपोर्टर्स की जरूरत नहीं है, और वो ऐसी गलतियां नहीं करते जैसी गलतियां बहुत सारी हमारे पास मीडिया में उपलब्ध है, जो सोशल मीडिया वगैरह के स्टॉक्स में, यूट्यूब वगैरह पे जो नेताजी से हुई है, हमारे बड़े वाले नेताजी से। तो इसलिए वो एक ज्यादा बड़ी चुनौती है। और दूसरी ओर उनको कांग्रेस सूट करती है, जो उस तरह से चुनौती पेश ही नहीं करती। वरना जो पार्टी 92 सीट तक पहुंच गई हो, 99 और 92 जिसका रहा हो, वोट में 3-4% का ही सिर्फ फर्क रह गया हो, वो तो अगले चुनाव के लिए तभी से कमर कसती, और कमर कसती तो ये चुनाव उसका और उसका हो रहा होता। लेकिन उसने तो वो सब काम ही नहीं किया, और वो इसी समय दूसरा काम कर रही है जिसमें उसकी पूरी फोर्स लगी हुई है। और उनका तो कोई बड़ा नेता अब तक गया ही नहीं वहां, एक रैली राहुल गांधी करके उसके बाद यात्रा पे चले गए। ठीक है कि यात्रा का जो भौगोलिक वो है उसमें गुजरात नहीं पड़ता, हम उस तर्क से सहमत हैं, लेकिन भाई आपकी पार्टी के बाकी शीर्ष नेताओं के वहां प्रोग्राम लगे, ये कौन रोक रहा है आपको? आपका जब पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव है तो दिग्विजय सिंह वहां से खाली करके अपने को आए नहीं थे, यहाँ 2-3 दिन यहाँ राजनीति करके गए, तो क्या दिग्विजय सिंह या उस लेवल के दूसरे लोगों की सभाएं अपेक्षित नहीं हो सकती गुजरात में? तो ये सब कांग्रेस के अपने शॉर्टफॉल हैं, उसको ओवरकम करने के लिए वो बी टीम और सी टीम वाली बात करते हैं। मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं। कुल मिला के वहां जो सीन बन रहा है वो इस चुनाव में तो बीजेपी के लिए अभी तक अनुकूल लगता है संख्या की दृष्टि से, लेकिन वो एक समस्या को जन्म जरूर दे सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी वहां 1-2 दर्जन एमएलए जीत गई और बाकी 1-2 दर्जन सीटों पर रनर अप टाइप रही, तो वो निश्चित तौर पे वो कांग्रेस नहीं है कि वो बैठे रह जाएंगे और अगले 5 साल फिर फ्री होल्ड मिल जाएगा फिर भी बीजेपी को, और फिर से अगले चुनाव में आराम से जीत जाएंगे। फिर वो नाक में दम करने वाले लोग तो हैं, फिलहाल ये तो सच है। अब केजरीवाल के लिए भी है, क्योंकि केजरीवाल जो है वो इमिटेट तो मोदी को करते हैं, लेकिन इश्यूज पे गायब है। अब दिल्ली में जो ये गौतम वाला मामला है वो सिमर कर रहा है बहुत बुरी तरह से। अभी गौतम 2 दिन पहले जब बौद्ध लोगों की सभा में गए तो उसमें 10,000 से ज्यादा लोग थे। तो दिल्ली के दलितों वगैरह में, और उसकी वजह से देश भर में दलित सबसे सचेत इस समय राजनीतिक रूप से प्राणी है, उनकी लड़ाई भी कठिन है, लेकिन वो सोशल मीडिया और मीडिया के दूसरे फोरम पर और अपने संगठनों में भी विचारधारा को लेकर सचेत लोग हैं।
पिछड़ी जातियों में उतनी चेतना नहीं है। तो अगर आप इस सिर्फ फोटो लगाएंगे पीछे अम्बेडकर की और जब मौका आएगा तो आप ये फैसला लेंगे, तो ये चीज तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि केजरीवाल को, अब क्वेश्चन तो बनी गई है, नुकसान कितना करेगी देखेंगे, क्योंकि गुजरात में ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 7% है। मेरे पास ये सूचना आ रही है कि जिस सीट पे जिग्नेश मेवानी लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के इस समय सबसे वहां बड़े नेता है, वो भी सीट टफ हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां अच्छी लड़ाई लड़ रही है। और इस सूरत में हालांकि वहां माइनॉरिटी वोट बहुत है, इससे वो सुविधा उनको बन जाती है, लेकिन एकाएक बीजेपी वहां टक्कर में नजर आने लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है और वो भी अच्छा लड़ रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी और जिग्नेश मेवानी मुकाबले में लड़ते हैं, और जैसा रामपुर में, मुरादाबाद में और कई जगहों पे हम लोग देखते हैं लोकसभा वगैरह में कि उसके बाद बीजेपी वहां निकल जाती है, जबकि बहुत बड़ी माइनॉरिटी का वोट वहां होता है, उस तरह की परिस्थितियां भी बहुत सीटों पे बन रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तो इन्फॉर्मेशन जितनी है उसके हिसाब से मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ। जी जी। शीतल जी, एक चीज आपसे और समझना था, एक और इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट गुजरात के रेफरेंस में मैं बोल रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को छोड़ दीजिए तो गुजरात ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में चौथे नंबर पे है, मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इनके बाद शायद चौथे नंबर पे है। वहां पे 182 में 27 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, 13 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। जो मैं समझना चाह रहा हूं कि मोदी जी भी बहुत अभी शेड्यूल ट्राइब को उन्होंने काफी जाके एड्रेस किया है, और वहां पे जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं सौराष्ट्र के कुछ जगह को छोड़ के, 8 डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल ट्राइब का एक अच्छा खासा पकड़ है, और जहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था। तो क्या यही सब कारण था कि वो प्रेसिडेंट के भी वहां इस समय विजिट कराई गई, वो एक नमक वाला स्टेटमेंट भी आया कि गुजरात का नमक पूरा देश खाता है, इत्यादि इत्यादि। आम आदमी पार्टी अर्बन वोट को डेफिनेटली जाके इफेक्ट कर रही है, क्या ट्राइबल वोट में भी सेंध लगा रही है आम आदमी पार्टी गुजरात के ट्राइबल वोट्स में? गुजरात में एक छोटी सी ट्राइबल पार्टी है बाप बेटे की, जिसमें 2 एमएलए कई बार हो जाते हैं, कई बार एक होते हैं, उनके साथ तो इनका अलायंस हुआ है। तो वो तो 2 लोग हैं इनके साथ, और आम आदमी पार्टी सब जगह काम कर रही है। लेकिन अभी जैसा उनके अपने अंदरूनी उनके सर्वेक्षणों में है, और जो लोग वहाँ पत्रकार लोग हैं उनसे जो हम लोगों की बात हो रही है, हमारे सत्य हिंदी के कार्यक्रमों में बहुत सारे पत्रकार आते हैं, उनमें से उनसे बात की जाती है, उनसे जो हमें समझ में आया है कि वहाँ बीजेपी ने इधर इसमें काफी इनरोड किया। पहले वो सब कांग्रेस के वोटर थे और कांग्रेस का अच्छा खासा वहां समर्थन था, लेकिन कांग्रेस ने धीरे धीरे अपनी सांगठनिक ताकत हर जगह कमजोर की है, वहां भी कमजोर की, और उसको बीजेपी ने पहले भरा। आम आदमी पार्टी नई उसमें गई है, कुछ रैलियां वैलियां हुई हैं, ऐसा नहीं, और उसमें लोग आए भी हैं। आम आदमी पार्टी अभी वहां मतलब डार्क हॉर्स है, समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वो कितना पेनिट्रेट कर पाए हैं। उनके कार्यकर्ताओं से और उनके योजनाकर्ताओं से पूछिए तो वो तो कुछ बिल्कुल ही अलग तरह की तस्वीर देते हैं। जो सर्वेक्षण करने वाले हैं उनको बैठाइए तो बड़ा कंफ्यूजिंग से रिप्लाई है उनके, कि पता नहीं भाई अंडर करंट का क्या। ऐसा पंजाब में भी हो रहा था, आपने देखा कि पंजाब में इस चुनाव में जो हमारे पैनल वगैरह पे बैठते थे, हमारे कई कार्यक्रमों में, तो बिल्कुल ऐसे लोग थे जो बिल्कुल इतनी बड़ी जीत तो बहुत बड़ी बात है, वो जीतने की ही बात को लेके बहुत सारे तर्क सामने रख देते थे। और पिछली बार जो 22 एमएलए जीते थे, चूंकि उसमें से 12-13 या उससे भी ज्यादा इनके एमएलए छोड़ के इधर उधर चले गए थे, कुछ कांग्रेस में भी चले गए थे, तो वो सारे रिकॉर्ड भी सामने थे। फिर लोकसभा में जो पहले इनके पास 4 सीटें पंजाब में थी, इस बार सिर्फ एक मान की सीट रह गई थी, तो कोई बहुत ऐसी चीज नहीं थी। अगर आप उन सबको देख के और नतीजे को देखें तो एकदम चमत्कारिक नतीजा है, ये एबनॉर्मल नतीजा है जो आम आदमी पार्टी ने हासिल किया। तो इसलिए इस पार्टी से चमत्कार की भी उम्मीद रहती है। तो एक अजीब मतलब ऐसी स्थिति है कि जिसको आप बहुत ठीक से एनालाइज नहीं कर सकते। हो सकता है कि वहां सचमुच में कोई बड़ा अंडर करंट चल रहा हो और कांग्रेस से बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहा हो जो हमें नहीं दिख रहा हो, और जैसा ये दावा कर रहे हैं, और कुछ थोड़ा बहुत बीजेपी से भी नोच रहे हो। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी से ये ज्यादा नहीं नोच पाते। जैसे दिल्ली के सारे चुनाव 3 जीते हैं, मैं दिल्ली में तो रेगुलर इसको हम मॉनिटरी करते रहे, और उसमें सब बहुत ही करीबी दोस्त हैं और अंदर बाहर सब पता रहता है। तो बीजेपी का अपना वोट कम नहीं हुआ था दिल्ली में एक बार भी, और लोकसभा वो साथ के साथ जीत जाते हैं, एमसीडी भी जीत जाते थे। इस बार उनको एमसीडी में डर है, ये सही है, और इस डर की वजह से पहले तो उन्होंने उसमें तोड़फोड़ की, वो 3 को 1 किया, फिर उसको डिले किया,
अब डिफर करके गुजरात चुनाव के समय उनको लगा कि नहीं, इस समय चुनाव करा दें तो इनकी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ फंस जाएगी, तो गुजरात में ये कमजोर हो जाएंगे। तो ये सब सेंटर के फैसले हम देख रहे हैं सामने। लेकिन क्या वहां कुछ जादू हो रहा है गुजरात में अंदर अंदर? अभी मैं वहां नहीं हूं, इसलिए बड़ी हिम्मत से कोई बात कह नहीं सकता हूं। ये सारी बात स्पेकुलेटिव है अभी मेरी नजर में, क्योंकि भाई ये सब बातें तो जमीन पे आप नहीं हो तो फिर नहीं समझ में आता, और वहां पे हो आप तो फिर आपको कुछ तो फील क्लियर होगा कि सचमुच में वहां हो क्या रहा है। कांग्रेस का ऐसा बहुत जगह हुआ है। त्रिपुरा में आप देखिए, पूरी की पूरी पार्टी, वहां बीजेपी वालों ने बैठ के 6 महीने के भीतर इनका एक एक वोट बीन लिया था। एक एक वोट जो कांग्रेस को वोट देता था वो सारे के सारे ने बीजेपी को वोट दे दिया था, और थोड़ा बहुत उन्होंने लेफ्ट से छीना 3-4% और वो जीत गए। तो ये भी कांग्रेस के साथ बहुत जगह हो रहा है। तो अब पता नहीं वहां ऐसा क्या हो रहा है। अगर कांग्रेस वहां लड़ते हुए आने वाले दिनों में नहीं दिखेगी, और आम आदमी पार्टी इतनी ही ताकत से 2-2 मुख्यमंत्री लेके हर तीसरे दिन हेलीकॉप्टर, जहाज, साइकिल जो भी उसके पास है वहां पहुंची रहेगी, सभाएं करेगी, उसकी बहुत सी रैलियों में अप्रत्याशित भीड़ नजर आ रही है वीडियोज में। लेकिन बहुत सारी आजकल ट्रिक फोटोग्राफी और बहुत तरह की चीजें होती हैं, हर बार नहीं पता होता कि ये असली वाला वीडियो है कि कोई पुराना लगा दिया है। तो अभी कुछ कुल मिला के आम आदमी पार्टी ने गुजरात के चुनाव को बहुत सरल कहें तो रोचक बना दिया है। नंबर 2, ये कंफ्यूजन पैदा तो कर ही दिया है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में जन समर्थन दरअसल है कितना, और जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उनसे आपको वस्तुस्थिति का पता नहीं चलता, क्योंकि ये सारे किसी सर्वेक्षण ने पंजाब के चुनाव में 92 सीटें तो आम आदमी पार्टी को नहीं दी थी जी, और 92 तो जी। छोड़ दीजिए, सब दे रहे थे कि इतना इतना इतना, उसमें कुछ आसपास की पोजीशंस बताते रहते थे। तो भाई अब देखना पड़ेगा इससे ज्यादा क्या कहा जाए, थोड़ा बहुत संभाल के ही कहना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। शीतल जी, एक चीज और इसलिए है क्योंकि मेरी एक 2-4 लोगों से बात हुई थी, मैं बीच में दिल्ली गया था, और वहां ऐसा मुझे जो मेरा फीलिंग थी और जो मैं समझ पाया था कि आम आदमी पार्टी 2024 का इलेक्शन विपक्ष के साथ लड़ने के मूड में है, लेकिन वो अपना गुजरात इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है कि गुजरात में वो बात अच्छा करेगी, और वो उसके बाद फिर अपनी जिसको कहते हैं ना, अपनी बार्गेनिंग नहीं बोलूंगा टर्म, फिर वो अपने को रीअसेस करके और विपक्ष में अपनी स्थिति को एक प्लेस देने की करेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विपक्ष के हिसाब से 2024 की बात मैं कर रहा हूं, कमजोर आम आदमी पार्टी विपक्ष के लिए अच्छी है कि मजबूत आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो आपकी दृष्टि में 2024 में अगर भाजपा के सामने कोई चुनौती रखनी है तो वो आम आदमी पार्टी, कमजोर आम आदमी पार्टी इन विपक्ष, या मजबूत आम आदमी पार्टी विपक्ष में, दोनों में से विपक्ष के लिए बेहतर क्या है? देखिए, मैं इस पार्टी में थोड़ा बहुत मैं मतलब लोगों से बातचीत मेरी होती है। केजरीवाल का इस मामले में व्यू एकदम डिफरेंट है। बीच बीच में उसमें डेविएशन होते हैं दूसरे लोगों की सलाह पे, लेकिन केजरीवाल का जो इंडिविजुअल व्यू है वो डोमिनेंट, तो अब उनकी पार्टी में उन्होंने ऐसी पार्टी बना ही ली है कि अब जो उनका व्यू है वही आखिरी व्यू है। वो व्यू किसी के साथ जाने माने का नहीं है विपक्ष में। वो बीजेपी का, इस समय वो जानते हैं बीजेपी देश पे है, और बीजेपी का विकल्प केजरीवाल को इंडिविजुअल बनने का है, लक्ष्य उनका यही है, और वो इस पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, बहुत ढंग से काम कर रहे हैं। वो इसीलिए अपना उन्होंने ब्रांड बनाया है कि दिल्ली में हमने ये किया, एजुकेशन में किया, अस्पतालों में किया, बिजली फ्री दी, ये उनका अपना जो मॉडल है, वो 5-7 चीजें जो बताते हैं, उनकी अपनी गवर्नेंस का मॉडल, और उसको सबको, और वो भी एक चेहरे पर ही सारा केंद्रित करते हैं, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। ये चीज वो बड़े लेवल पे थ्रो करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को इसीलिए उन्होंने निशाना बनाया हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस आज के जमाने की राजनीति कर पाने में फेल है। इसकी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी सीवियर हैं कि वो उनका इलाज नहीं कर पाएगी, और लेटर और सूनर ये कोलैप्स ही करेगी। वो धीरे धीरे अपनी चीजें खोती जा रही है। तो इसकी जमीन को पहले हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं इन कंपैरिजन, तो पहले वो इस पे उन्होंने आंख लगाई हुई है, और विपक्ष के बहुत सारे किलों को थोड़ा थोड़ा सिंबॉलिक टच कर रखा है, लेकिन उस पर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, छोड़ रखा है कि उन पे बाद में देखा जाएगा। लेकिन उनको डिस्क्रेडिट करने का जहां तक काम है,
जैसे परिवारवाद का सवाल है या दूसरे 2-3-4 सवाल हैं, उन सब के लिए उन्होंने अपने मतलब उनके अपने कारखाने में सबके जवाब, सबके लिए प्रोपेगेंडा सब तैयार है, वो जरूरत पड़ने पर उसको पेश करेंगे। तो केजरीवाल अगर एक राज्य में और दूसरे नंबर पर भी आ गए गुजरात में, अगर मैं इसमें अगर लगा रहा हूं, तो इसके बाद वो अपना हैट सीधे फेंकेंगे कि देखो ये सब तो आपस में जूतों की तरह लड़ेंगे, वो ये सब चीजें यूज करेंगे। जो मैंने कहा कि ज्यादा वो मोदी को इमिटेट करते हैं, मोदी के आर्गुमेंट भी पूरे के पूरे निगल लेते हैं और उसको अपने शब्दों में अपने तरीके से पेश करते हैं। और वो बहुत सावधानी से इस बात पर चल रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाई है जिसके पीछे कोई विचारधारा की बोगी नहीं है, पीछे कोई इतिहास नहीं है, बहुत छोटा सा इतिहास है। दिल्ली में अभी एक पंजाब का शुरू हुआ है, तो उनको बहुत सारी चीजों के जवाब नहीं देने हैं, उनको सहूलियत है इससे। और वो 24 घंटे काम करते हैं, खुद ही चीजें तय करने में पढ़े लिखे बहुत ढंग से हैं, शार्प हैं, तो बहुत सारी चीज फैसले बहुत त्वरित है उनके। और इसलिए वो फ्यूचर में एक पूरा पैकेज देंगे मोदी के खिलाफ, लोगों को अल्टरनेट देने की कोशिश करेंगे। मीडिया में उन्होंने भी मोदी जी की तरह पैसे देके सीधे कहा जा सकता है कि सरकारें पैसे देती है और उसके अगेंस्ट काम लेना होता है। जिनको आता है वो ले पा रहे हैं, कांग्रेस की कई सरकारें हैं लेकिन वो नहीं कर पा रही, तो ये उनकी गलती है। पैसे वो भी खर्च कर रही है, ऐसा नहीं कि विज्ञापन पे वहां नील बजट है, सबने पैसे खर्च किए, कम ज्यादा हो सकता है। तो केजरीवाल पैसे दे रहे हैं तो मीडिया से उतना काम ले रहे हैं और बहुत टारगेटेड ले रहे हैं, और इसलिए वो इस मामले में अपने को विकल्प पेश करेंगे 24 में, चाहे वो किसी भी पोजीशन में रह जाए। और वो इसलिए करेंगे कि मान लीजिए 24 में पूरे देश में उनको 4-5%, 6% वोट मिल जाता है, जो जब वो पार्टी बनी थी और तब प्रशांत भूषण वगैरह की सलाह पे देश में 430-435 सीटों पे उन्होंने हेड थ्रो किया था, लेकिन पंजाब से अपनी ओर से 4 लोग जीत के आ गए थे, बाकी कहीं कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं था, और वोट प्रतिशत भी कुछ नहीं, 1.5 करोड़ वोट भी नहीं था उनके पास। लेकिन अब वो सोचते हैं कि 3 से 5 करोड़ तक वोट मिल सकता है, ऐसा उनके अंदर के लोग समझते हैं, जो देश में किसी भी रीजनल पार्टी की तुलना में डबल या उससे ट्रिपल होगा। तब वो अपना हेड बढ़ा करके वो कांग्रेस को हजम करना चाहते हैं, जो 12-12.5 करोड़ वोट पा रही है अभी तक। पिछले 2 चुनाव में पहले 10 करोड़ था, अभी 12.5 पिछली बार था। तो वो इसमें से एक बड़ा चंक निकालना चाहते हैं। और फिर उनका अभी उम्र भी है, कंपैरेटिवली हेल्थ भी है, वैसे डायबिटिक है, बहुत इंसुलिन वगैरह लेना होता है उनको, लेकिन उनको लगता है कि 29 तक वो हैट अपना बहुत बड़ा कर लेंगे। और तब वो, चूंकि कांग्रेस उनके हिसाब से तब तक खुद ही अपने आप को मतलब काफी इतना कमजोर कर लेगी कि तर्क नहीं बचेगा उसके पास नेशनल पार्टी होने का या नो। और इस चुनाव में वो नेशनल पार्टी बनने जा रहे हैं। हम सब स्वीकार कर रहे हैं कि 6% से ज्यादा वोट उनको गुजरात में मिलने जा रहा है, अब तो इस पे कोई बहस ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब वो सबसे जल्दी, सबसे कम समय में बनी हुई नेशनल पार्टी है, जिनके पास अपना एक मॉडल है, जैसे मोदी जी के पास एक मॉडल था, जिनके पास उनकी राज्य सरकारों का अपना परफॉर्मेंस होगा, एक नई सरकार उनके पास है। और ओवरऑल पंजाब की उनकी सरकार, वो मूसेवाला का मर्डर जिसमें उनका कोई ऐसा रोल नहीं है, वो तो एक अलग चीज है, एक आपराधिक घटना है जिसने उनको थोड़ा सा डैमेज किया। तो ओवरऑल उनका पंजाब में भी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है उनके काम की, और उसकी करप्शन वगैरह पर पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो उनको लगता है कि अगले 1-2 साल में वो इस पूरे पैकेज को बीजेपी के विकल्प के रूप में एक और बुरी तरह से व्यक्तियों में टूटा हुआ विपक्षी खेमा, जो चुनाव की आखिरी रात तक सीटें और तमाम चीजों के समझौते करने में ही खर्च हो जाएगा, उसकी जगह वो जो जिनके पास पूरा समय होगा, जिनके पास एक मशीनरी है, जिनके पास मीडिया में भी हस्तक्षेप है, और जिनके पास एक लीडर है जो खुद ही 24 घंटे काम करता है, खुद अपनी चीजें तय कर सकता है, वो एक विकल्प पेश करेंगे। तो वो सारे लोग उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से, और उस कैलकुलेशन में तथ्य नजर आता है, दम भी नजर आता है, कि वो फिर वो लॉजिक जो अभी हम नीतीश कुमार वगैरह के जरिए एंटिसिपेट कर रहे हैं, मैक्सिमम 24 तक चलेगा। और 24 के चुनाव हारने के बाद 29 में ये लॉजिक बहुत कमजोर हो जाएगा अपने आप, अपनी परेशानियों से। 29 में वही सामने होंगे केजरीवाल का, मुझे जो लगता है, ऐसा मुझे उन्होंने ब्रीफ नहीं किया है, लेकिन मैंने उनको फॉलो करके बहुत आसपास उनके लोगों से, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, और उसके आधार पे मैं ये एनालिसिस करने की ओर हूँ। जी।